भी हो जाए कहीं भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक पट्टी की सुविधा नहीं है। इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया। मैडम आपसे निवेदन है कि इसमें कुछ किया जाए ना। डॉक्टरों की अच्छी सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर आज 2-4 बच्चों को बचाया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। हादसा हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बचाया जा सकता था। यहाँ आप इन्होंने क्या किया? यहाँ पे सिर्फ एक पट्टी भी नहीं कर सकते आप कैसा? चलो एक पट्टी भी कर सकते हो। आप अंदर एक बार मुआयना करो, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। आप एक बार अंदर चलो, हॉस्पिटल में चलो एक बार। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं, फिर ये क्यों खोल रखा है? किस सरकार का काम? सरकार की इतनी बड़ी बिल्डिंग किस लिए खर्च हो रहा है? यहाँ पे देखिए 2 बच्चे जो एडमिट हुए थे, उनका ट्रीटमेंट हो गया, वो डिस्चार्ज हो गए, ठीक होके गए। तो वो ट्रीटमेंट हुआ होगा तभी गए होंगे। बाकी जो आपकी बात है, एक बार मैं सीएम आपको बोलती हूँ, अभी चेक करेंगे। मुझे एक बार बाकी बच्चों के भी स्वास्थ्य का क्या लगता है वो बिल्कुल सही बात है मैडम जी डीसी मैडम से आपने बात किया, क्या बात हुई है आपकी? देखो, आप सभी को पता है कि आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। तो उसमें 25 से 30 बच्चे जितने भी घायल हुए, तो सबको लोकल के हॉस्पिटल कनीना CH में लाया गया। तो यहाँ सुविधाओं का अभाव होते हुए मैं मानता हूं कि बहुत सी कैजुअलिटी हमें झेलनी पड़ी है। डीसी मैम से मेरी यही निवेदन था कि मैम, एक इतना बड़ा भवन, एक आलीशान भवन, जिस भवन के बनने पर बहुत से नेताओं ने वाई लुटी, जिस भवन के बनने पर बहुत से लोकल नेताओं ने वाई लुटी, आज वो भवन एक रेफर भवन बन के रह गया है, जिस भवन से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अब मैं देखने वाला हूँ, जिस टाइम पे एम्बुलेंस तक हमें महेंद्रगढ़ से मंगवाई। आज मैं बहुत ही, देखो, यहाँ के प्रशासन SDM साहब का आज शुक्रगुजार करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुस्तैदी दिखा करके, बहुत ही तत्परता दिखा करके उन्होंने महेंद्रगढ़ से एम्बुलेंस बुलाई, आसपास के हॉस्पिटलों से एम्बुलेंस बुलाई और बहुत ही तत्परता करते हुए बहुत ही जल्दी से सभी बच्चों को भेजा गया। लेकिन इस हॉस्पिटल में आप मेरे को ये बता दो, किस प्रकार की कोई सुविधा है क्या? कोई एक्सरे मशीन शायद अब लगी हो। विधायक और सांसद ने कभी सवाल किया आप इस बारे में, उनसे आप सवाल क्यों नहीं करते? विधायक, देखो जी, विधायक और सांसद को बार बार बोला गया, विधायक और सांसदों को बहुत ज्यादा बार यहाँ के गाँव के मौजूद लोगों को बोल दिया गया है। आज भी सीताराम जी, माननीय विधायक जी अटेली विधानसभा से आए हुए थे, उनको बोला गया था, लेकिन वो 5 साल से किसी चीज के बारे में उन्होंने सुना ही नहीं। पिछली बार से विधायक साहब ने तो सुना ही नहीं, हॉस्पिटल नाम की तो कुछ सुना ही नहीं। चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। विधायक तो यहाँ का बिल्कुल भी कुछ हमारे लिए, हॉस्टल के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अब आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है, बहुत बड़ा दुख है। मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे से सुबह से खाना नहीं खाया गया है, आज हमारे आंखों में से आंसू निकले जा रहे हैं। जिन लोगों के चिराग बुझ गए, जिन लोगों के एक बच्चा था, उनके घर बंद हो गए, उनका क्या हाल होगा? तो मैं प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं, हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि इस भवन को भवन ना रखे, प्लीज इस भवन के बारे में सोचा जाए। और मैं 2-4 बार बहुत बड़ी न्यूज भी दे चुका हूं मैं इस हॉस्टल के ऊपर कि यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है। 2-3 बार न्यूज दे कोई, लेकिन कोई असर नहीं है। प्रशासन पर असर नहीं है, सरकार पर असर नहीं है, और जो लोकल नेताओं हैं उन पर कोई असर नहीं है। यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला या MLA MPO तक आवाज पहुँचाने वाला या वो सुनने वाले कोई मतलब नहीं। ओके सर। हाँ सर, आज जो इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, इस पर आप क्या? बहुत बड़ा हादसा। देखिए, आज की जो घटना हुई बड़ी दुखनीय घटना है। इसमें मैं तो प्रशासन की लापरवाही कि आज ईद है, कितना बड़ा पर्व है, उसमें प्रशासन कहाँ सोया हुआ था। दुर्घटना भी सरकार, प्राइवेट स्कूल सारे खुले हैं। क्या प्राइवेट स्कूलों में SP या DC के बच्चे नहीं पढ़ते? उनको पता नहीं है कि आज प्राइवेट स्कूल खुले हैं और ओपन धंधे चला रखे हैं। सूटकेस सरकारी लगती है, प्राइवेट स्कूलों के अपने बच्चों की शिक्षा का व्यापार बनाया हुआ है। इसमें तो सबसे निकट के DC और जिला अधिकारी को मैं तो ये कहूँगा, इन पे 304 है और 120 भी का मुकदमा बनाया जाए। जो हमारे एसिड भविष्य के बच्चे, आज उनकी डेथ हो गई, तो इसका जिम्मेवार एक हरियाणा सरकार है और प्रशासन, SP और जिला शिक्षा अधिकारी और DC दोनों इसके जिम्मेवार। नहीं बताई है, ग्रामीणों ने कहा है एक्सरे मशीनें नहीं है। देखिए, अगर यहाँ सुविधा होती तो यहाँ ऑपरेट किया जा सकता था। आज उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजा जा रहा है, वहां तक किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, अभी एक्चुअल कुछ पता नहीं कितने इंजर्ड हैं, कितने डेथ हुई है,
एक्चुअल 6 अभी बता रहे हैं, लगभग बता रहे हैं, एक और अभी ज्यादा सीरियस है जिनको आरटीएमएस गुड़गांव भेजा गया है। तो जिला शिक्षा अधिकारी की और डीसी इसके जिम्मेवार हैं। इन एक सरकारी एक प्राइवेट स्कूल नहीं, सभी प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन लिया जाए और उनको बंद किया जाए। ठीक है कि छुट्टी वाले दिन, आज ये नहीं है कल कोई घटना कोई और भी होगी, एक स्कूल की बात नहीं है ये, सभी प्राइवेट स्कूल। सर जो यहाँ के बाजार के लोगों ने बताया कि एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है, इस पर आप क्या कहते हैं? रेफर सेंटर सरकार कुछ है ही नहीं, सरकार के सबने अपने धंधे बना रखे। बीजेपी सरकार को कुछ है, जुमले की सरकार है, कोई काम तो है ही नहीं। आप देख रहे हो आपके सामने, अगर यही प्रशासन पे अगर इतनी डीसी के ऊपर अगर होती तो आज ये हादसा नहीं होता कि छुट्टी वाले दिन लोग ईद मना रहे हैं। इतना बड़ा पर्व है। तो आपका अगला कदम क्या होगा सर? हमारा अगला कदम है, मैं तो चुनाव आयुक्त से, अभी तो सरकार तो है ही नहीं जो अभी लगी हुई है आचार संहिता, उसमें तो चुनाव आयुक्त से मैं तो ये की दरखास्त करूंगा कि तुरंत डीसी और जिला शिक्षा अधिकारी को तलब किया जाए और इनको सस्पेंड किया जाए कि छुट्टी वाले दिन को इनके क्षेत्र में क्या हो रहा है इनको पता ही नहीं, घर सो रहे हैं आराम से। अब आइए डीसी मैडम, सुबह से 8:30 बजे का जो घटनाक्रम है उसके 12 बजे अब आप आ रहे हो, तो प्रशासन तो कुछ है ही नहीं, सोया हुआ है प्रशासन, तो 1:30 बज रहा है। ड्राइवर है, उन्होंने दारू वगैरह पी रखी थी सर, उसके एक बारे में क्या ना ही तो कोई मतलब अनट्रेंड ड्राइवर प्राइवेट स्कूलों में कोई ट्रेंड किए हुए ड्राइवर नहीं है। एक स्कूल की बात नहीं है, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, सूरज स्कूल के ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी थी, गाड़ी रुकवाई उसकी रास्ते में, उससे पूछा, पत्रकार साथी हमारे उनसे बात कर रहे थे, उनको डराया धमका जा रहा, अंदर आने से रोका जा रहा गेट पे। प्रशासन तो ना कोई मतलब स्कूल मालिकों का कहीं ध्यान है, वो तो अपने धंधे कर रहे, सूटकेस पहुंच रहे सरकार के पास। दक्षिण हरियाणा को एजुकेशन का हब कहा जाता है स्कूल, कोई अब नहीं, व्यापार बन रहा है, कोई अब नहीं है। प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बल्कि सरकारी स्कूलों में क्या हम सुविधा नहीं दे सकते? ये सुविधा अगर प्राइवेट जो स्कूलों में सुविधा हो रही है, ये सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं दिया? ये सरकारी स्कूलों के तो बंद किए जा रहे हैं, सरकारी तो कर रही है ये। हमारा गरीब का बच्चा इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, धंधे बना रखे हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों ने। अब नए स्कूल आ रही है, जो जितनी संस्थाएं चल रही है सब धंधे हैं, इनसे वसूला जाता है, राजनीति करी जाती है, टाइम पे सूटकेस पहुंच रहे हैं ऊपर। जिसकी साइज अप्रोच है वो बेचारे ये कहाँ जाएंगे, आम जनता के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, जिनकी बेचारों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने की। और आज की इसकी जिम्मेवार, आज के हादसे की जिम्मेवार ये सरकार है और यहाँ का जिला शिक्षा अधिकारी और डीसी है। इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और यहाँ पे नया डीसी, नया जिला शिक्षा अधिकारी अपॉइंट किया जाए। चुनाव आयोग से मैं अपील करता हूँ कि आज का ये हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। हमारे भविष्य के जो एसिड आने वाले जो भविष्य जिनके लाल मर गए बेचारे होंगे, उनके क्या हाल होगा। और जो पेरेंट्स बेचारे वहां पता करने के लिए आ रहे थे, उनका भी एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, उनका बुरा हाल है। ये भारी विरोध है। अगर भविष्य में मैं तो अगर अब की बार अपील की सरकार बनती हमारी, तो सबसे पहले इनका धंधा बंद किया जाए, प्राइवेट स्कूलों पे एक्शन किया जाता। मेरा नाम महेश है और बड़े दुख के साथ मेरे को ये कहना पड़े, आज इतना बड़ा हादसा हो गया। उन माओं ने, उन बापों ने अपने वो लाल खो दिए जिन पे उन्होंने एक बहुत बड़ी उम्मीद रखी हुई थी। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है, इस हादसे को आज की और जो पीछे इस तरह के हादसे होते रहे हैं, उनमें हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष की रही हो चाहे विपक्ष की रही हो, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आते हैं। वो 2 बात उसकी बता जाते हैं और 2 बात अपनी बता जाते हैं कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, वो आएगा तो ये करेगा। और हकीकत इस देश में ये बिल्कुल भी नहीं है। वो आता है और अपना चला जाता है। आज विपक्ष में है तो मैं उसकी बुराई कर जाऊं। सबसे बड़ी बात है, इस देश में राम मंदिर जरूरी था, मानता हूं, पर राम मंदिर से पहले जरूरी था इस देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को बचाना। और यहाँ पर जो कनीना में ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग इतनी आलीशान बिल्डिंग बना दी गई राजनेताओं ने मिलकर। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं एमएलए या एमपी एक ठेकेदार को ठेका दे दूं और उसका कमीशन मेरी जेब में आ जाए। पर इसका जो उद्देश्य था, यहाँ पर आईसीयू होना, यहाँ पर ब्लड सेंटर होना, यहाँ पर अन्य अल्ट्रासाउंड सुविधा होना, क्या वो आज तक वो नेता दे पाए? क्या उन्होंने इस बिल्डिंग को अपने कमीशन के लिए बनाया था कि मैं इसका टेंडर 100 करोड़ में दे दूं और एमएलए और एमपी तक उनका कमीशन पहुंच जाए और मेरा उद्देश्य खत्म? और मैं यहाँ पर एक हाईलाइट आ जाऊं कि मैंने कनीना में 50 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। अरे उस 50 बेड के हॉस्पिटल के बजाय वो नेता 20 बेड का बना देते। कम से कम आज अगर ये सुविधाएं होती तो मैं मानता हूं उन माँ, उन बाप, उनके वो लाल यहाँ पर हो सकता है वो सारे के सारे बच जाते। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक मांग करूंगा, सरकार किसी की आए,
किसी की जाएं, जो प्रशासनिक अधिकारियां हैं, जो डीसी साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब, सीएमओ साहब, जो भी प्रशासनिक अधिकारियां हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस बात पे ध्यान देते हुए, राजनीतिक की चीजों पे ना जाते हुए, हॉस्पिटल में इन सुविधाओं को कराएं, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई बात होती है तो हम उनको बचा सके। क्योंकि कनीना इतना बड़ा कस्बा है, इसके आसपास 100 गाँव लगते हैं और उसके लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो सबसे बड़ी मेरी बात एक ही है कि कैसे भी इन सुविधाओं को यहाँ पर मुहैया कराने के लिए वो नेताएं कह रहे हो अगर इनमें ये सब सुविधाएं होती हाँ तो आज उन बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं। आज उस बच्चे को लेने के लिए मेरे 2 घंटे मेरे को रोहतक जाना पड़ रहा है, मेरे को रेवाड़ी जाना पड़ रहा है उस आईसीयू के। क्या वो टाइम के लिए वो बच्चे नहीं बचा सकते थे? सरकारी